तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेट 5 आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 18/1/2019 को तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें एक मंथ बचा है, ठीक ना। तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं तो रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट में जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना, उसी टॉपिक को पढ़िएगा, आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक ना। तो चलिए पहले जीके और जीएस का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जीके और जीएस का जो 50 यानी जीके और जीएस में 50 प्रश्न पूछा जाता है, तो पूरा डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस का क्वेश्चन। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। से एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो एक नंबर में यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था सामान्य ज्ञान यानी कि जीके और जीएस का जो 50 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कोणार्क सूर्य मंदिर खाली स्थान में स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है आपको बताना था। तो एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है मंदिर। और किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है, ठीक ना, इसको आपको याद कर जाना है, ठीक ना। तो चलिए दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के द्वारा पूरा किया गया था। तो किस सिख गुरु के द्वारा पूरा किया गया था आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव द्वारा पूरा किया गया था। ऑप्शन 4 ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था एटीएम यानी कि एटीएम गेर द्वारा यानी कि गैस द्वारा यानी कि एटीएम गैस द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाली स्थान को तापमान की इकाई एक है। तो एक इकाई क्या है आपको बताना था। तो 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दबाव है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा दबाव है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर में पूछा था कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र खाली स्थान है। तो कलमकारी चित्रकला का मुख्य केंद्र कहाँ पर है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था पानी के खाली स्थान बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन अणु ऑक्सीजन के एक अणु से मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 2 अणु से मिलते हैं, यहाँ पर 2 हो जाता है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा था नर्मदा सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये किस राज्य में स्थित है आपको बताना था। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था सदाबहार शंकुधारी वृक्ष मुख्य रूप से किस जीवोम में पाया जाता है। तो किस जीवोम में पाया जाता है आपको बताना था। 7 का करेक्ट आंसर हो जाए वन जीवोम में पाया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए वन जीवोम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो 8 नंबर में पूछा गया था भारत का पहला वायसराय कौन था। तो भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है किस अधिनियम ने भारत में दोहरी नारी सरकार को समाप्त कर दिया। तो किस अधिनियम ने भारत में दोहरी सरकार को समाप्त कर दिया आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है। तो महाकाव्य है तमिल साहित्य का कौन सा महाकाव्य है आपको बताना था। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाए शिलपप्पा दी करम यानी शिलपप्पा दी करम हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नियम से लागू और नियमित किया था। तो किस नियम से लागू और विनियमित किया था आपको बताना था। तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग अधिनियम यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट जिसे कहा जाता है, ठीक ना, 1773 के तहत। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा था आयात पर लगे कर को खाली स्थान कहा जाता है। तो आयात पर लगे कर को टैरिफ कहा जाता है। ऑप्शन
ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा टेरिफ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जीवित पौधे का पानी परासरण द्वारा कम होता है और सिकुड़ता है उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है आपको बताना था। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए एंडीज पर्वतमाला हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को लोकप्रिय रूप में खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है आपको बताना था। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा था मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है। तो मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर में पूछा था जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट यानी कि पोर्ट ट्रस्ट खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है आपको बताना था। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुंबई में स्थित है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने किया था, यानी किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने किया था। तो लुई पास्चर ने किया था, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लुई पास्चर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था किस वर्ष में आधुनिक ओलंपिक खेलों में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा को शामिल किया गया था। तो किसको किया गया था आपको बताना है। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1886, 1896 हो जाएगा, सॉरी यार 1896 हो जाएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बीजगणितीय यानी कि बीजगणितीय बैंक के मुख्य कार्य के रूप के अंतर्गत आता है। तो यानी कि मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है। तो कौन सा कार्य मुख्य कार्य के अंतर्गत आता है आपको बताना था। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। यहाँ पर देख लेते हैं जमा स्वीकार करना यानी जमा स्वीकार करना, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुरानी शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो पुरानी शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा भरतनाट्यम, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम पुरानी शास्त्रीय नृत्य है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 22 नंबर में। तो 22 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को कहा जाता है। तो सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दबाव कहा जाता है, यानी दबाव, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए, दबाव कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर में पूछा था क्षेत्रफल के मामले में खालिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो सिंपल सा है, रूस है, दूसरे नंबर पर ब्राजील है, ठीक ना। तो आपको याद रखना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था जनसंख्या के मामले में भारत है, आपको याद रखना है, ठीक ना। तो 24 नंबर में पूछा गया था जल निकायों में मेढकों द्वारा थायोरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन करने के लिए यानी कि उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो किसकी आवश्यकता होती है, आयोडीन, यूरेनियम, लोहा, जस्ता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयोडीन की आवश्यकता होती है, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत में वायु स्पीकर रिजर्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वायु स्पीकर रिजर्व भारत में कौन सा है आपको बताना था। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरबन, सुंदरबन हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुंदरबन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर में पूछा था क्रिकेट में LBW यानी कि L उसके बाद B हो जाएगा उसके बाद W का पूरा क्या अर्थ क्या है, यानी कि अर्थ क्या है आपको बताना था। तो यहाँ पर LBW का पूरा अर्थ क्या है क्रिकेट में आपको बताना था। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाए लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था वियतनाम की राजधानी कौन सी है। तो वियतनाम की राजधानी क्या है आपको बताना था। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हनोई, हनोई वियतनाम की राजधानी, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था उपकरण पोमेल हॉर्स यानी कि पोमेल हॉर्स
किस खेल से जुड़ा है? तो पोमेल हॉर्स किस खेल से जुड़ा है आपको बताना था। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक्स से, यानी कि ऑप्शन जिम्नास्टिक्स ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 29 नंबर में, जल जहाजों और पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए निम्नलिखित में से किस नियम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर में पूछा गया था, सबसे गरीब परिवार के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो स्व सहायक समूह योजना, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए। स्व सहायक समूह योजना शुरू की गई थी गरीब परिवारों के विकास के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक ना। और इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो 31 नंबर में पूछा गया था, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर पूर्व बंदर को खालिस्तान जोड़ता है। तो किसको जोड़ता है आपको बताना था। कॉरिडोर यानी कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसको जोड़ता है? पोरबंदर किसको जोड़ता है आपको बताना था। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सिलचर को जोड़ता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिलचर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर में पूछा था, किस देश में 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था? तो किस देश में 2022 का राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया था? उस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। अभी इसी प्रकार पूछा जाएगा, यानी करंट अफेयर से 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है। फिलहाल में आरपीएफ यहाँ पर एसआई में पूछ रहा है, तो आप में भी पूछा जा सकता है, ठीक ना। इसलिए करंट अफेयर को थोड़ा सा ध्यान देकर जाना है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाए, इंग्लैंड में खेला गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर ने पूछा था, शब्द सवेतवार खालिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो किस धर्म से जुड़ा हुआ है यहाँ पर बताना था। सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या यहूदी धर्म। तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना। ऐसी प्रजातियाँ जो केवल कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है और जो आमतौर पर प्राकृतिक या भौगोलिक बाधाओं के कारण अलग थलग पड़ जाती है, वह कहलाती है। तो वह कौन सी जाति कहलाती है आपको बताना था। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थानिक प्रजातियाँ, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, स्थानिक प्रजातियाँ कहलाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 35 नंबर में, वॉलीबॉल खेल स्पाइक को खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाए, स्मेश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, स्मेश के नाम से जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर में पूछा गया था, किसे भारत की आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह को, यानी कि 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, उसे आज़ादी का पहला युद्ध कहा जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, दुनिया में चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो पहला कौन है, ठीक ना, एशिया। दूसरा कौन है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका, ठीक ना। दूसरा अफ्रीका, ठीक ना। तीसरा कौन हो जाएगा? उत्तरी अमेरिका। चौथा दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पहला कौन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर में पूछा था, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया था आपको बताना था। तो चलिए देखते हैं 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन यानी कि 38 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 39 नंबर में पूछा गया था, प्रत्येक संसदीय बैठक का पहला घंटा निम्नलिखित में से किसके लिए रखा जाता है? तो किसके लिए रखा जाता है? तो प्रश्नकाल के लिए रखा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसका करेक्ट आंसर हो जाए प्रश्नकाल। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर में पूछा था, 1765 में पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकमात्र कौन सा अधिकार था? तो एकमात्र कौन सा अधिकार था आपको बताना था। तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यापार का एकमात्र अधिकार था। आप सभी जानते होंगे, यानी कि पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कौन सा अधिकार था? व्यापार करने का अधिकार था, एकमात्र अधिकार था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर
हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भारत का संविधान कब लागू हुआ है? सिंपल सा क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था, ठीक ना। तो यहाँ पर बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 हो जाता, ठीक ना। और यहाँ पर 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही पूछे संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो ये 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 42 नंबर क्वेश्चन में पूछा था केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी आपको बताना है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1926 को। 1926 को के यहाँ पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है था गेलोरा यानी गेलोरा बुंग कार्नो यानी GBK स्टेडियम खालिस्तान में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए इंडोनेशिया में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 44 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है जिसका उपयोग बोतल और बर्तन बनाने में किया जाता है। तो किसका किया जाता है आपको बताना था। तो 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी यानी कि पॉलीथीन टेरेफ्लेटेड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 45 नंबर पूछा है था निम्नलिखित में से किसको सार्वजनिक सम्मान यानी पब्लिक गुड्स कहा जाता है। किसको सार्वजनिक सम्मान यानी कि पब्लिक गुड्स कहा जाता है आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा वस्त्र तो नहीं होगा। यहाँ पर 45 का देख लेते हैं। वस्त्र होगा तो वस्त्र नहीं होगा, ठीक ना। खाद्य सामग्री ये भी नहीं होगा। कार्य ये भी नहीं हो सकता, ठीक ना। ये तीनों नहीं हुआ तो इसका हो जाएगा राष्ट्रीय रक्षा। राष्ट्रीय रक्षा पब्लिक गुड्स है यानी कि सार्वजनिक सम्मान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया था 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर पूछा गया था किस वर्ष पीट का भारत अधिनियम पारित हुआ यानी पीट एस इंडिया एक्ट कब पारित हुआ आपको बताना था। तो ठीक ना। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1784 में। 1784 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। तो किस लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है, ये भाषा से क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि में। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा लिखी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था कालबेलिया ठीक है खालिस्तान राज्य से यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत है। तो कहाँ पर है आपको बताना है किस राज्य में है। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने दिन पहान नामक शहर की नींव रखी लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर सका। तो किसने रखा था और पूरा नहीं कर सका। तो ये हुमायूं ने रखा था और पूरा नहीं कर सका। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 50 नंबर पूछा था हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था। तो किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था आपको बताना था। तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाए तप्त मिट्टी की ईंटें की यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर रीजनिंग और मैथ का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।